Hi guys, welcome to this video. I'm Prashant. Cat 9 times 99 percentile for VRC. और कोई रीजन नहीं है तो इस रीजन के लिए मेरी बात सुन लीजिए. I run the website wordpundit.com. I've been running it since 2011 for the last 15 years. I've taught more than 25,000 students. I've actually lost count. ये नंबर सारे हवा में ही है. ठीक है. बेसिक पर्पस है, बेसिक पॉइंट है. 60 days to cat. We are in the final 2 months. ये कैट की जर्नी ना मैराथन जैसे होती है ना, और जब लास्ट में आने लग जाती है ना तो स्प्रिंट बन जाती है. ठीक है. तो अभी हम कह सकते हैं मैराथन से अब हम 400 मीटर पे आ गए हैं. 1 महीने पे 200 मीटर पे आ जाएंगे, लास्ट 1 हफ्ते में 100 मीटर. ठीक है. ऐसे ऐसे ये कम होता जाएगा. सो इस पॉइंट पे आके देर आर सम पीसेज ऑफ एडवाइस विच आर वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर यू. There's a caveat. There are an insane number of great educators on YouTube who are doing a great job, right? So you might have listened to them. Some of this advice might overlap with those pieces of advice. So there's no rocket science, but my intent behind this video is creating this video is कि जो मुझे आता है मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं. बस इतना सा इंटेंट है. और अगर ये किसी को हेल्प कर देता है, helps you in your prep, my purpose is achieved. राइट. सो क्या चीजें हैं, ये प्रेजेंटेशन ना 2 पार्ट्स में होगी. ठीक है. पहला पार्ट है जो डील करता है वो वीआरसी के साथ नहीं है. मेरा फोकस वीआरसी पे ही रहेगा. आई एम क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट, राइट. बट पहला पार्ट में आई विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम which you can apply to all 3 areas. Second part, we'll have a dedicated प्लान फॉर वीआरसी की बेयर मिनिमम क्या करना है तुमने. लंबा वीडियो होगा तो कुर्सियों की पेटी कृपया बांध लीजिए एंड सिट टाइट एंड लेट्स गो थ्रू दिस जर्नी. आई अश्योर यू प्लेन की जर्नी नहीं होगी, टर्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं आएगी. राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली चीज जो तुम्हें यू हैव टू कीप इन माइंड, पहला प्रेप इंग्रेडिएंट, नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं बट जरूरी है. Stop collecting stuff. More or less, you should stop buying stuff also at this stage. और मटेरियल और कंटेंट मत करो, और कोर्सेज और टेस्ट सीरीज मत ऐड करो. रैंडम गूगल ड्राइव पे लिंक्स जो आते हैं कि ये मटेरियल डंप, ऐसा मटेरियल डंप, वैसा मटेरियल डंप, मत डाउनलोड करो. और डाउनलोड करके डाउनलोड में ही रह जाते हैं, कभी यूज नहीं होते. ठीक है. सो पहली चीज तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. मैंने से स्टॉप कलेक्टिंग स्टफ, stop comparing courses, stop comparing educators, stop comparing different educational materials. Select the best material you have and finish it. That's it. इस स्टेज पे और कुछ नहीं करना. तो ये पहला रूल है जो तुम याद रखोगे. अगर ये नहीं कर रहे हो, अगर इनमें से कुछ भी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना. राइट. नेक्स्ट चीज, स्पॉट एनालिसिस एक कैरी आउट करो. एक शीट बनाओ. स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, एक्सेल भी बना सकते हो. स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, सारे एरियाज के सारे टॉपिक्स लिखो. मैथ्स में तो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, अरिथमेटिक उसके अंदर के सारे टॉपिक, अलजेब्रा उसके अंदर के सारे टॉपिक्स, एलआरडीआई में सारे टाइप के केसलेट, सारे टॉपिक्स सारे के सारे लिखो. वर्बल में सबसे कम नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे, उसमें भी तुम स्ट्रेंथ एनालिसिस, वीकनेस एनालिसिस कर सकते हो. अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो आइडियली तुम क्या करोगे, आरसीज लिखोगे, बट आरसीज जॉनर वाइज लिखोगे. पॉलिटिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तब तुम्हारी वर्बल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनती है ना. तो वो बनाओ और उसमें से आइडेंटिफाई करो कि इस वक्त स्ट्रेंथ तुम्हारी कौन सी है. बड़ा सिंपल सा रूल है यार. लास्ट 2 मंथ्स है, जो स्ट्रेंथ्स है उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है. स्ट्रेंथ्स हैव टू बी मेड स्ट्रॉन्गर, राइट. और सेकेंड है अपॉर्चुनिटीज. कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे तुम अभी डिसेंट हो और पर अच्छा कर सकते हो, राइट. तो वो एस्टैब्लिश करो. थर्ड नंबर पे आता है वीकनेसेस. इन पे बेसिक काम कर लो. और थ्रेट्स जो बिल्कुल समझ नहीं आती, जैसे मुझे पीएनसी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल समझ नहीं आती, राइट. तो इस स्टेज पे आके मैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी में अपना दिमाग नहीं खराब करने वाला. लेट इट बी यार, मेरे को नहीं करना. बाकी इनफ सिलेबस है मेरे पास. हाँ, अरिथमेटिक नहीं आता, मैं अरिथमेटिक छोड़ दूं, नहीं कर सकता. मैं वो आरसी छोड़ दूं, नहीं कर सकता. वो मेजॉरिटी बल्क ऑफ द एग्जाम है, राइट. सो ये आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई व्हाट टू स्किप एंड आइडेंटिफाई थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी स्किप्ड. सो दैट्स वन पार्ट ऑफ द एनालिसिस दैट यू डू. नेक्स्ट चीज जो तुम करोगे, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट. मैं तो एमएसडी स्कूल ऑफ क्रिकेट को बिलोंग करता हूँ, एमएस धोनी स्कूल ऑफ क्रिकेट. वो स्कूल ऑफ क्रिकेट बहुत सिंपल सी बात करती है, focus on the process, right? Do not focus on the results. Now, what do we mean? It's very easy to say focus on the process, but what does it actually mean, right? Focus on the process is तुम क्या कर सकते हो on an everyday basis. What is in your control? You can take regularly tests.
you can study concepts, you can add to your knowledge, right? Based on your progress, based on your mock test for this particular week, if you've identified this is the area that you need to work on, you work on that, identify mistakes, and keep adding to your knowledge. And this process keeps repeating itself, right? Now, on a daily basis, there is a list of things that you've got to do, right? Your target, right? It should not, still should not be, you should not be thinking about November 30th, right? What is it that you should be thinking about? October 2nd, ये list of 10 चीजें हैं जो मैंने करनी है, उनको कैसे मैं टिक मार्क करूंगा? How would I compartmentalize my day and finish those 10 things? Your controllable is 10 things for tomorrow, right? October 2 के लिए, या 10 things for today, right? Whenever you are watching this video, ये कंट्रोलेबल है. 10 things into 60 days, 600 चीजें अगर इनके बारे में सोचने लग गए तो ब्रेन विल बी स्क्रैम्बल्ड, कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई एफिशिएंसी नहीं निकलेगी. जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू गॉट टू डू इन द इमीडिएट टर्म, राइट? बस उतना करो. ये वाली 3 चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली तुम्हें अडॉप्ट करनी है अपनी प्रेपरेशन में. सो दिस इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रेप डन. नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर VARC, the things that you've got to do in the next few days, क्या क्या करना है. ये वाले जो 4 सिंपल थिंग्स हैं यहाँ पे, अगेन मैं बेयर मिनिमम मेंशन कर रहा हूँ. इससे ज़्यादा तुम करना चाहते हो तो कर लो, बट अगर अच्छे बच्चे हो तो अपने आप को पुश करोगे ये चीज़ें कंप्लीट करने के लिए. अब पहली चीज़ है, क्या तुम इनमें से हो जो VARC को हेट करते हैं, तुम्हें नफरत है VARC से, सुपर इंटेंस लाइक डिसलाइक फॉर द सब्जेक्ट, इस टाइप के बंदे हो सकते हो. दूसरा हो सकता है तुम्हारा यार चीजें इंप्रूव ही नहीं हो रही, जितना मर्जी पढ़ लो इंप्रूवमेंट तो हो रही नहीं, तो क्या फायदा करने का, इससे अच्छा तो छोड़ ही दो, कॉन्ट LRDI कर लेते हैं. कॉन्ट LRDI तो मेरे पास टेंजिबल है, इसमें तो मुझे दिखती है मैंने आज कितने मेथड सीखे, कितने शॉर्टकट सीखे, इसमें तो इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है. तो मैं VARC में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? जब करना ही गट फीलिंग पे है तो गट फीलिंग पे जाके कर लेंगे, क्या करना अभी पढ़ के, है ना? तो ये वाला अपना थॉट प्रोसेस पहले तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा. पहली चीज, गट फीलिंग पे नहीं करना है, लॉजिकली सॉल्व करना है. इंप्रूव कर सकते हो अगर कोशिश करोगे. बिना VARC के ओवरऑल एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता, सेक्शन स्किप हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, राइट? तो आपको करना तो पड़ेगा ही, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, करना तो है ही है ना? यू कैनॉट लिव विदाउट VARC, ठीक है? विजिबल साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट ना हो, स्कोर्स, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट सब सक कर रहे हो, बट फिर भी क्या यार, स्किप तो नहीं कर सकते ना, करना तो है ही. सो किस चीज पे फोकस करोगे? करने के प्रोसेस पे, एवरीडे बेसिस पे क्या करना है. एट द एंड ऑफ 2 months फीलिंग ऑफ रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने दिन के वो 2 RC सॉल्व कर लिए होते, काश मैंने दिन के 2 आर्टिकल पढ़ लिए होते, काश मैंने ये कर लिया होता. ये फीलिंग ना हो तो कर लो इसको ऑन अ डेली बेसिस. इसके बावजूद ना हो तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे, बट राइट नाउ फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू. नेक्स्ट चीज इसके अंदर, नाउ दिस इज आउट ऑफ द वे, what is it that can be done? But before you do these things, you need to change your style of preparation. I will keep saying this again and again. Aspirational style, score based approach से तुम्हें process based approach पे आना पड़ेगा. अगर इस हफ्ते तुम्हारे मॉक में, टोटल मॉक में 50 नंबर आए हैं, तुम चाहते हो अगले हफ्ते तुम्हारे 75 नंबर आ जाए, 80 नंबर आ जाए, या तुम सपना देख रहे हो मैं IIM-ABC कैसे पहुंचूंगा, मैं फला कॉलेज में कहाँ पहुंचूंगा, यहाँ कैसे पहुंचूंगा, वहाँ कैसे पहुंचूंगा, ये सारी एस्पिरेशन है लाइफ में. ये प्रोसेस नहीं है. टाइम वेस्ट करोगे, टाइम किल करोगे. प्रोसेस, डेली बेसिस पे क्या करना है, चेकलिस्ट होनी चाहिए. टक 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 चेकलिस्ट पे हर रोज चेक करो. क्या चीजें चेक करोगे? पहले सिंपल चीजें, सिंपली चीजें जो मैं तुम्हें बोलूंगा करने के लिए. मिनिमम ऑफ 3 RCs अ डे, एक VA टेस्ट, एक VA टेस्ट का मतलब 10 क्वेश्चन अ डे, एक मॉक या सेक्शन टेस्ट VARC का. अगर आज मॉक कर रहे हो तो सेक्शन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर आज सेक्शन टेस्ट कर रहे हो तो मॉक करने की जरूरत नहीं है. 5 times a week 2 दिन ब्रेक दे सकते हो, राइट? इसके मोटा मोटा तुम अगर 10-15 मॉक्स कर लो, चलो इसको एग्जैक्ट भी ना कर पाओ अगले 60 दिन के लिए, राइट? इसका 50% भी कर लोगे, राइट? तो भी तुम 25-30 सेक्शन टेस्ट और 8-10 मॉक्स आराम से दे दोगे, राइट? उतने देने हैं, करने हैं. और 2 आर्टिकल्स उन एरियाज में से आप पढ़ने शुरू करो जो एरियाज तुम्हें पढ़ने नहीं अच्छे लगते. जो एरियाज तुम्हें पढ़ने अच्छे लगते हैं, अगर उन्हीं से पढ़ते रहे तो फायदा नहीं होगा, दिमाग इंप्रूव कर नहीं रहा, ब्रेन में नए न्यूरॉन्स नहीं फायर हो रहे. अगर नए न्यूरॉन्स नहीं फायर हो रहे तो तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी नहीं डेवलप हो रही है. वो हमने डेवलप करनी है. हम रीडिंग अपनी मेंटल कैपेबिलिटी और मेंटल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए करते हैं, हम रीडिंग मार्क्स के लिए नहीं करते हैं.
जो भी रीडिंग को कोरिलेट करता है मार्क्स के साथ और कहता है यार रीडिंग करने से तो मेरे मार्क्स बढ़े नहीं, गलत बात है। तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब कंटेंट, अंडरस्टैंड कंटेंट, योर एबिलिटी टू फोकस, that improves. You can sit and solve the paper for a longer duration with a greater amount of energy. That is what reading does to you, and that is what you should be targeting. So ये चीजें तुम करोगे on a daily basis. बड़ा simplified plan है यार, बस इतना ही करना है, राइट, डेली बेसिस पे। पर जब हर रोज करने लगोगे जान निकल जाएगी, राइट, हर रोज रोज मौत आएगी ये करने में, राइट। हाउ डू दीज 4 थिंग्स हेल्प यू, राइट? सबकॉन्शियस आपकी यहाँ पे रेस्क्यू में आती है, ठीक है। आपकी बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, आपकी नॉलेज रीडिंग से कंटिन्यूअसली बिल्ड होती जा रही है। जो आरसीज पढ़ रहे हो, जो मॉक्स कर रहे हो, जो सेक्शन टेस्ट कर रहे हो, ऑन अ डेली बेसिस तुम 6-7 पैसेज टारगेट कर रहे हो, मॉक भी कर रहे हो, सेक्शन टेस्ट भी कर रहे हो, 3 आरसी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 आर्टिकल भी पढ़ रहे हो, 10 पीसेज ऑफ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस। 60 दिन के लिए करते रहे, 600 पीसेज ऑफ कंटेंट कंज्यूम कर लोगे। 600 पीसेज ऑफ कंटेंट अच्छे कंटेंट होता है। सो सबकॉन्शियस लेवल पे नॉलेज बिल्ड होती जाएगी। सो दैट इज समथिंग दैट यू डू, दैट इज हाउ यू इम्प्रूव, right? Is there anything else you need to do? You need to carry out a detailed analysis, keep noting down your mistakes, understand approaches. कभी अटेम्प्ट बेस्ड अप्रोच करो, कभी एक्यूरेसी बेस्ड अप्रोच करो, अपने आप को पुश करो अलग अलग तरीके से सेक्शन टेस्ट करने के लिए। मैं ये 60 डेज टू कैट सीरीज में अलग अलग चीज़ों की बात करूंगा, कैसे कैसे डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे डिफरेंट चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, फिगर आउट करना है व्हाट वर्क्स फॉर अस। सो हर रोज यू हैव टू लॉग इन टू दिस चैनल। 58, 59, 58, 58, 57, 56 पूरा काउंटडाउन खेलेंगे 1 तक। वी विल काउंट डाउन टू कैट, और हर रोज कुछ वैल्यूबल एडवाइस मिलेगी, राइट? सो ये आप करो, हम इनको सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। सो ये सारी चीजें हैं जो तुमने करनी है। दिस इज वेयर यू गेट स्टार्टेड। दिस इज ऑल द एडवाइस फ्रॉम माय साइड। 60 days to CAT. Get started with this, start putting in the work, and the results will follow.